सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज का जो विषय है वो जीवन के सुचारू रूप से चलाने में बातों का बड़ा महत्व है। एक कहावत है ना कि भाई बातें हाथी पाँव और बातें हाथी पीठ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की हाई स्कूल में हम पढ़ते थे बात शीर्षक नामक लेख को। तो बहुत सारी बातें उसमें बताएंगे, अपने जीवन का भी अनुभव है। और हमारे पीएचडी गाइड भी कहते थे कि आधी समस्याएं तो आपके बात करने से ही खत्म हो जाती है। मेरा मानना है कि आधी समस्याएं नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बात से आपका सलूशन हो जाता है। आपकी समस्या का निदान आपके जो बिहेव है, बिहेव में खास करके आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी बातें हैं वो कितनी सटीक जाके उस आदमी के लिए उपयोगी लगती हैं और कैसे आपकी समस्याओं का निदान हो जाता है, ये निश्चित रूप से बातों का। लेकिन यहाँ कुंडली की भी बात हो रही है कि आखिर फिर हर आदमी के पास वो बात करने की कला या किसी समस्या के सुलझाने की जो कला है वो फिर इक्वल क्यों नहीं है। तमाम संस्कार के बाद भी, तमाम जिस परिवार में पैदा हुआ है उस इन्वायरमेंट के असर के बाद भी आप देखेंगे कि उसी परिवार में कुछ लोग बड़े एरोगेंट हैं, एक ही संस्कार में पले हुए हैं, एक ही माँ बाप के बेटे हैं, एक ही इन्वायरमेंट में है, एक ही तरह का खान पान, एक ही तरह का बात व्यवहार, सब कुछ है। इवन देन कुछ लोगों का नेचर जस्ट ड्रास्टिकली आप देखेंगे कि ड्रास्टिकली एकदम से अपोजिट है। ऐसा आखिर क्यों? तो निश्चित रूप से प्रारब्ध में, पूर्व जन्मों में जो कर्म आपने किए हैं जिसके चलते आपके हर एक ग्रह की जो पोजीशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जन्म लेते समय जो ग्रहों की पोजीशन है दैट विल डिसाइड व्यक्तित्व में, आपके व्यक्तित्व में हर एक चीज़ पूर्व निर्धारित। ये इन्वायरमेंट में थोड़ा मोड़ा जो चेंज आ रहा है वो भी पूर्व निर्धारित। तो 9 ग्रहों में अगर आपकी कुंडली में आपके बुध की हालत अच्छी है, पर्टिकुलरली अगर बुध की दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ जा रही है या दूसरे भाव के जो मालिक हैं, जो लॉर्ड हैं सेकंड हाउस के, वो अगर बुध हैं और वेल प्लेस्ड हैं तो निश्चित रूप से आप बातों के निपुण होंगे और आपकी समस्या का बहुत बड़ा भाग निश्चित रूप से सॉल्व होगा। एक कुंडली की मैं उदाहरण से बात करूं कि जैसे मान लीजिए कि आप सिंह लग्न की आपकी कुंडली है और आपके दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि 6 लिखा है, और वहाँ पे जो लॉर्ड हैं उसके, मान लीजिए वो जो बुध हैं वो 7th हाउस में बैठे हुए। तो आप देखेंगे कि जो बुध हैं वो शनि के घर में बैठे हुए हैं, वहाँ 11 लिखा हुआ 7th हाउस में। अगर आप गिनेंगे तो 5 6 7 करते हुए तो 7th हाउस में, 7th हाउस मीन्स कि लग्न के जस्ट नीचे वो शनि का घर है और वहाँ बुध अगर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके जो द्वितीयेश हैं, जो धनेश हैं, वो केवल धन भाव नहीं है, मैंने पहले भी एक आध वीडियो में बताया है, वो कुटुंब और आपकी वाणी का भाव है। तो निश्चित रूप से बुध आपको वाणी के निपुण बनाएंगे। आपको बात करने में आप निश्चित, आपके पास पूंजी सबसे बड़ी है बात। बात इतना अच्छा आप करते हैं कि अगर पैसा रुपया नहीं भी है तो बातों के बल पे अपनी इंटेलेक्चुअलिटी और बातों के का जो रिदम है उसके द्वारा ही अपनी समस्याओं का आप निदान कर सकने में पूरी तरह सक्षम। बुध अगर आपके पीड़ित हैं, सपोज कि आपकी लग्न के लॉर्ड बुध हैं, दैट इज वेरी नाइस, लेकिन वो बुध अगर ऐसी जगह बैठे हैं जो नीच के, वहाँ 12 लिखा है, तो निश्चित रूप से आपको बात करने में, बात समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। और अगर कहीं बुध नीच के तो हैं
लेकिन वहाँ बृहस्पति भी बैठ गए तब तो फिर विपरीत राजयोग हो गया। विपरीत राज्य हो गया तो फिर उसमें आप इसको शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा असर तो होगा, थोड़ा स्लो ग्रोथ तो होगी बातों की, लेकिन ओवरऑल ये बात करने में और इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उसमें कोई कमी मुझे नहीं लगता कि होगी अंतोगत। और बुद्ध को अच्छा करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि गणेश जी की शरण में आप रहें। वैसे भी विघ्न हरण है, वो मालिक हैं, लेकिन अगर बुद्ध पीड़ित हैं, बुद्ध नीच के हैं, उनकी डिग्री कम है, वो अपने दुश्मनों के साथ मंगल के साथ बैठे हैं, या कोई प्रॉब्लम में बुद्ध है, तो आपको बुद्ध का निदान करना चाहिए। अगर लग्न के द्वारा सूट कर रहा है पत्थर, तो पन्ना धारण करना आपके लिए बेहद उपयोगी है। और गणेश जी की आराधना यदा कदा हर बुधवार को, कभी कभी न हो पाए तो आप दुर्वा, दूध और लड्डू और प्रसाद माला आप चढ़ाएं, और गणेश जी का एक माला ओम गंगणपतये नमः का जाप करें। देखिए, आप खुद करके देखिए क्या चेंज आता है। ये लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो है आपकी वो समाप्त हो जाएगी। जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी परेशानी आ रही है, वो आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बुध एक बड़ा ही शानदार ग्रह है। अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप निश्चित रूप से बातों के बड़े निपुण होंगे। जो आपकी टैक्टिस है, एक विजडम होता है, अलग चीज़ है। जो टैक्टिस है, जो काम निकालने वाली बात है, जो अपने बातों के द्वारा अपनी समस्याओं को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, वो निश्चित ही बुध अगर शानदार हैं कुंडली में तो ये चीज़ आप में होगी ही होगी। मान लीजिए बुध उच्च के, बुध अपने घर के जो है वही उच्च के, बुध अगर उच्च के है, स्वराशि है, तो निश्चित रूप से आप में क्वालिटी होगी, वो कहीं भी हो। लेकिन अगर सेकंड हाउस में है तो फिर पूछना है कि मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है और दूसरे भाव में बुध है, तो मान लीजिए वहाँ शुक्र भी आ गए, तब क्या होगा। आप देख रहे हैं शुक्र नीच के हैं, लेकिन बुध अपने घर के हैं, उच्च के हैं, तो विपरीत राजयोग भी सेकंड हाउस में हो जाएगा, और बुध की जो खूबी है वो भी आपको मिल जाएगी। बुध शुक्र के नैसर्गिक मित्र है, उसका भी आनंद आप लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़े राजयोग का इंजॉय आप करेंगे। तो कुंडली में तमाम चीज़ों को जब आप एक साथ वन बाय वन करके और अगेन एंड अगेन रिसर्च, बार बार आप निगाहों को दौड़ाएंगे और कुंडली को मथेंगे। जैसे होता ना, दूध को मथने पे मक्खन निकलता है, घी निकलता है, 1000 चीज निकलती है, ऐसे कुंडली को बार बार जब आप भिन्न भिन्न एंगल से जब आप देखेंगे, परखेंगे, तो आप परिणाम के एकदम नज़दीक पहुँचे। और अगर आज के इस एपिसोड में बहुत छोटी सी कुंडली है कि अगर आपके बुध पीड़ित हैं तो बुध को मजबूत करिए, मेरी राय। क्योंकि बिना बुध के मजबूत किए, बिना बुध के अच्छा हुए, आप चतुर जिसको कहते हैं नहीं हो सकते। तो आज की कुंडली में बस इतना ही कि आप अपने बुध को स्ट्रांग कैसे करेंगे। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब आप करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी अगर लगती है तो आप ऐसा करेंगे ही करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और पुनः एक बार आशीर्वाद है छोटों को, बड़ों को प्रणाम है, समकक्ष लोगों को नमस्कार है, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ।